प्लीज यशोदा, तू यहाँ? अरे तुझे ढूंढने के लिए मैंने सारा शहर छान मारा है और तू यहाँ इस बस्ती में छुपी? तुम्हारी काली करतूतों के लिए लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया। छोटे से बच्चे को लेकर आखिर मैं कहाँ जाती? तुम्हें क्या मालूम क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी है मुझे। अरे अब छोटी सा बात हो, मैंने एक गांव में जमीन ले ली है, अब वहां चलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहां मेरे गोपाल के लिए अच्छा स्कूल तो होगा। गोपाल? कौन गोपाल? ये मनहूस? अरे भूल की वो वक्त जब इस मनहूस के कदम पड़ते यहाँ पर क्या बीती थी? ये नहीं जाएगा हमारे साथ। फिर तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अब तो जीना मरना सब इसी के साथ है। चल गोपाल। अरे भाड़ में क्या तेरा गोपाल, ये गंदी नाली का कीड़ा है। चल लो क्या ये यशोदा बहन का बच्चा है ना? हाँ उस्ताद। रो क्यों रहा है? इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। कहाँ से अचानक उनका पति आया और यशोदा बहन को जबरदस्ती ले गया। क्या? हाँ उस्ताद, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई छगनलाल। छगनलाल? छगनलाल आके चला गया? हाँ उस्ताद, वो कह रहा था कि बच्चा उसका नहीं है। अच्छा। क्यों बेटे, क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को वो आदमी ले गया। कौन माँ, कौन बाप? आजकल तो भगवान ने भी इंसानों से मुंह मोड़ लिया है। रोने से कुछ नहीं होता बेटे, सब छीन कर लेना पड़ता है। मैं तुझे सिखाऊंगा किस तरह जीना चाहिए। आज से तू यशोदा का गोपाल नहीं, मेरा बेटा है। रामू उस्ताद का बेटा है, गोपी। चल उठ। सेठ, सेठ, चाबी। किस चाबी? पुलिस! चुप, एकदम चुप। पुलिस, 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 को भी लाया। हाँ ले लो। सिगरेट दे। अरे माचिस तो ला। ओए, कहाँ से आ रहा है? अरे साहब तुमसे कुछ पूछ रहा है। अबे ओए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है? मुझसे? मैं तो नाइट ड्यूटी से आ रहा हूँ। अबे लिख लेना। हाँ हाँ लिख लेंगे। राम राम सरकार। राम राम। राम राम भैया जी। ये महापुरुष कौन थे? हम ना आई जाली सरकार। साला उधार माल बेचता और नाम नहीं जानता। हा? जल्दी बता वरना शनि की महादशा बिगाड़ दूंगा। बोल। बताई थी सरकार, बताई थी। जान पड़ा था कि लुट गई हमारी दुकान। गोपी कुंडा एक नंबर के छटा हुआ बदमाश है। सारे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा है। बाप बेटा तू न। बाप? हाँ सरकार, रामू दादा। कटवा देना रामू दादा की नाक। सिर्फ चोर चोर चिल्लाए, हाथ में छुरा नहीं था क्या? भोग देता साले के पेट में। देखो बाबा, किसी की जान लेना अपन को पसंद नहीं। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। जा नीचे जाके मंदिर में भजन कीर्तन कर। ऐसा किस्मत अपन का कहा। अपन की माँ का सपना था कि अपन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कहां से साला बाप टपक पड़ा और माँ को छीन कर ले
ए बाबा, छगनलाल जब उस दिन बस्ती में आया था वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें तो मालूम होगा वो मेरी माँ को लेकर कहाँ गया। मुझे 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 कैसे मालूम होगा? वो तो मुझे जेल में मिला था। और जब देखो तुमने मामा क्या लगा रखा है। मैं कोई नहीं होता तेरा, है? और मेरा भी कौन है तेरे सिवा? जब जाऊंगा तो तुझे राजा बनाकर जाऊंगा। एक बार देवीपुर मंदिर की दौलत हाथ लग जाए। मंदिर? भगवान की दौलत लूटोगे? क्यों नहीं, भगवान पर कर्ज है मेरा। दादा, दादा, पुलिस गोपी को ढूंढ रही है। अरे आओ आओ साहब, कहो क्या खातिर करूं आपकी? तो आप ही हैं रामू दादा? हाँ, जब जवान था लोग बाबा कहते थे, अब बूढ़ा हो गया ना दादा कहते हैं। गोपी का? अरे गोपी साहब बुला रहे। हाँ साहब। तुम भी अच्छे तो समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। गोपी कहाँ है? इस मोहल्ले में और भी कोई गोपी है क्या? नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब तक गोपी नहीं आ जाता तुम वहीं रहोगे। चलो। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपन के बाप को इस बस्ती से उठा कर ले जाए। मजदूर हो? हाँ, नाइट ड्यूटी से आ रहा? ऐसा गोपी का हाथ उठ जाएगा तो रुकेगा नहीं। उठा, अगर हिम्मत है तो उठा हाथ, उठा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये मेरा हुक्म है। मैं देखना चाहता हूं कि साले में दम कितना है। तो शुरुआत करी थी तूने। नहीं, जब दो शेर लड़ते हैं तो कुत्ते दूर से भौंकते हैं। लड़ बाप लड़, चल भीड़। हाँ, मैं पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। ये ले। पानी पानी और पानी 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 अरे यार तू तो अपने से भी ज्यादा खींच ले ले। अरे गुरु इसको तो बहुत तेज बुखार है। बुखार है? हाँ? ए भाई कौन हो तुम? किधर जाना है? बॉम्बे से 300 किलोमीटर दूर। अरे तो तुमको मिर्जागंज उतर जाना था ना भाई। हाँ एक काम करो, अगला स्टेशन देवीपुर है। तुम देवीपुर में उतर जाओ। देवीपुर देवीपुर में एक मंदिर भी है और एक धर्मशाला भी है। उस धर्मशाला में एक अस्पताल भी है। वहाँ तुम्हारा इलाज भी मुफ्त में हो जाएगा। तुमको बहुत बुखार है ना, ये कंबल ले ले और इसको अच्छी तरह से ओढ़ लेना तो ठंड नहीं लगेगी।
ये आवाज किसने दी? कौन है ये? पता नहीं माँ जी, अंदर आ रहा था, अचानक गिर पड़ा। अरे, इसका बदन तो जल रहा है। शिवराम, जाओ जाके डॉक्टर को बुलाओ। सुभद्रा, जाके जल्दी से कंबल लेके आ। तुम लोग आओ, उठाओ इसे, उठाओ। अरे भाई, जवान मर्द हो और एक सुई के चुभने से चीख रहे हो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अगर चाहो तो अपने घर जा सकते हो। माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं, जख्म की वजह से बुखार हो गया था। सुबह बेटी, अगर तुम चाहो तो आज से इसे खाना भी दे सकती हो। जी, कितने दिन हो गए, न जाने इसके माँ बाप कितने परेशान होंगे। डॉक्टर साहब, जब ये बेहोश होकर गिरा था, ये कागजात उसके पास थे। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये तो तड़ी पार कैदी है माँ जी। क्या? इसे तो पुलिस चौकी में रिपोर्ट करना है। सुबह, हाँ बुआ, इसे खाना दे देना और कह देना मंदिर से चला जाए। अरे बहन जी, खाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिव काका, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी? बीमारी से उठा है, बेचारा कम से कम खाना तो खा लेता। खाना देना। ए सुभद्रा माई! अरे बाबा तुम? खाना देना, खाना। इतने दिन कहाँ थे? और कहाँ, अपने खजाने की तलाश में आ गए। कौन? वही माँ जी के पति। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। खाना खाओ और चुपचाप चले जाओ।